गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे हिंदी में 5 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं अध्याय नंबर 6 का जो अध्याय है वो हमारा लिखा है शमशेर सिंह बहादुर सिंह ने। तो इस पाठ में बताया गया है उत्साह जो कविता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम शमशेर सिंह बहादुर जो हमारे कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शमशेर सिंह बहादुर जी का जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1993 ईस्वी में हुई। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में मां का चीर वियोग सहना पड़ा। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी। इस तरह से हमें ये महसूस होता है कि जो हमारे आज के कवि शमशेर सिंह बहादुर हैं उनका जीवन बहुत ही बचपन बहुत ही कष्टमय बीता है, क्योंकि मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में उनकी मां का चीर वियोग हो गया था और उसके बाद 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ। तो मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी उनकी चली गई, टीबी से चल बसी। जीवन के अभाव ने उनके कवित्व को दुर्लभ नहीं बनाया बल्कि धारदार बनाया, क्योंकि उनके जो अभाव आए थे जीवन में उनसे वो कभी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक संघर्ष के रूप में जिया और उनको दुर्बल नहीं बनाया बल्कि उनको और भी ज़्यादा धारदार बना दिया। बिंब धर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर सिंह की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विद्या का अनूठा संगम मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं और कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी क्या, काल तुझसे होड़ है मेरी, समय को काल कहा गया है। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया है। हिंदी कोश जो डिक्शनरी बोलते हैं, जिसको शब्दकोश कठिन शब्दार्थ के लिए आती है, उसे हिंदी कोश कहा गया है। इंग्लिश में इसको डिक्शनरी कहा जाता है। प्रस्तुत कविता उषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय, तीनों का मणिकांचन संयोग इस कविता में मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मुख दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, स्लेट या लाल खड़िया चाक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। इस प्रकार से अब जो हमारा पाठ है वो प्रारंभ होता है। पाठ का नाम है उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे
धुल गई हो। स्लेट पर लाल खड़िया चाक मलदी हो किसी ने। इसमें हमारे कवि बताना चाहते हैं कि नभ का मतलब आकाश होता है, चौका का मतलब रसोई का बनाने वाला लिपा हुआ पुता हुआ स्थान होता है, सिल मसाला पीसने का पत्थर होता है, भोर प्रातःकाल का जो समय होता है सुबह, उसको बोला गया है। स्लेट हल्के काले पत्थर की जो स्लेट होती है ना, उसे कहा गया है। खड़िया सफ़ेद रंग की जो मिट्टी होती है, उसे कहा गया है। तो इसमें हमारे कवि यही कहना चाहते हैं कि प्रातःकालीन वातावरण का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि प्रातःकाल होते ही आकाश का रंग नीले शंख के समान गहरा नीला हो गया है, अर्थात शंख की तरह नीला, निर्मल एवं मनोरम बन गया है। फिर भोर हुई तो आकाश में हल्की सी लाली बिखर गई तथा आसमान के वातावरण में कुछ नमी भी दिखाई देने लग गई है। कवि कहता है कि उस समय आकाश ऐसा लग रहा था कि मानो राख से लिपा हुआ चौका हो, जो अभी अभी लेपने से कुछ गीला है, अभी वो सूखा भी नहीं है। कुछ क्षणों के बाद ऐसा लगने लगा कि आकाश बहुत काली सिल हो और उसे अभी अभी केसर से धो दिया हो, अथवा किसी ने काली नीली स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चाक मल दी हो। कि जो स्लेट होती है ना, उसके ऊपर अक्षर लिख देते हैं तो वो अलग अलग तरीके से जो बरते होते हैं, जो पत्थर होते हैं, वो चलते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ वर्णन किया गया है कि जो काली नीली स्लेट है ना, उसके ऊपर लाल रंग की अर्थात भूरे रंग की खड़िया से चाक मल दी हो, चाक चला दिया गया हो, ऐसा इसमें बताया गया है। अर्थात भोर होने पर अंधेरे से आवृत आकाश काली सिल तथा स्लेट के समान लगने लगा और उस पर सूर्य की लालिमा लाल केसर एवं लाल खड़िया चौक के समान प्रतीत होने लग गई है। इसमें हमारे कवि शमशेर सिंह बहादुर ने जो सुबह का जो मौसम होता है, उस मौसम का वर्णन किया है और उस मौसम में जो जो हमें जिस तरह से दिखाई दे रहा है, वो वैसे वैसे अलग अलग तरीके से इसको बताया गया हो। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे है, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। गोर, गोर का मतलब गोरी से लिया गया है, गोरी देह है, शरीर, जो झिलमिल चमकती हुई, जादू चमत्कार भी होता है और सौंदर्य भी होता है। सूर्योदय सूर्य का उगना होता है। इसमें हमारे कवि शमशेर सिंह बहादुर सिंह यही कहते हैं कि कवि सूर्योदय से पहले आकाश में पल पल परिवर्तित होते हुए सुर में वातावरण का चित्रण करते हुए बताता है कि प्रातः जब नीले वर्ण के आकाश में सूर्य की चमकती हुई सफ़ेद आभा देने लगती है, आभा का मतलब किरण होता है, तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिल कर रही है। कि जब सूर्य हमें सुबह सुबह की जो किरण देता है, जो चमक देता है, तो ऐसा प्रस्तुत होता है, ऐसा कि नीले जल में किसी जो सुंदरी की गोरी देह होती है, वो झिलमिल कर रही है, कभी इधर कभी उधर डोल रही है। अर्थात प्रातःकालीन नमी एवं मंद हवा के कारण सूर्य की जो किरणें होती हैं वो हिलती हुई लगती हैं और सूर्य का जो श्वेत बिंब हिलता सा प्रतीत होता है। कुछ क्षण बाद जब सूर्य उदित होता है, तब उषा काल के पल पल बदलते रंगों का अथवा प्राकृतिक जो परिवेश का चमत्कारी सौंदर्य समाप्त हो जाता है। अर्थात सूर्योदय होते ही उषा काल का रंगीन सुरमय वातावरण चमत्कारी जादू की तरह समाप्त
हो जाता है। इसमें हमारे कवि ने जो सुबह का सूर्य उगने का जो बताया गया है कि सूर्य जब उगता है तब ऐसा ऐसा प्रस्तुत होता है, उसी तरह से सूर्य के अंदर जो नीले जल में परी को बताया गया है कि कोई सुंदर स्त्री है और उसका जो सूर्य की किरण पड़ती हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई सुंदर देह से हिलती हुई हमें नज़र आती है। उसी के बारे में जादू भी बताया गया है, कोई चमत्कारी रूप भी बताया गया है और सौंदर्य भी बताया गया है। ये सब कुछ सूर्य की जो उत्साह होती है उसी के कारण से अलग अलग तरह से इसका वर्णन किया गया है। इस तरह से आज का ये पाठ हमारा इतना ही था, क्योंकि ये छोटा था इसलिए इसमें टाइम कम लगा है। ये कविता है।